वर्तमान मु श्रीमद स्वामी आत्मविदानंद जी महाराज ए विशाखापट्टनम भाईजाग रामकृष्ण मिशन सेक्रेटरी अच्छी सी आज आम पाखे अच्छा सी तांकर वक्तव्य एवं रखिए। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपाधृतविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। ॐ अविनयमपनय विष्णो दमय मनः शमय विषयमृगतृष्णां भूतदयां विस्तारय तारय संसारसागरतः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कालिन्दी पुल्लकमले माधवेन क्रीडारताः ब्रह्मानंद नमस्तुभ्यं सद्गुरो लोकनायक। आदरणीय आत्मप्रभानंद जी महाराज, आदरणीय स्वामी बोधसारानंद जी महाराज, यहाँ उपस्थित सभी भक्तवृंद, आज का इस विशिष्ट समारोह में जहाँ हम लोग इस भुवनेश्वर आश्रम का शताब्दी मना रहे हैं, फर्स्ट शताब्दी, वहाँ भी उसी डेट पर मना रहे हैं। और जिस आश्रम को जो हमारे रामकृष्ण मठ मिशन के प्रथम अध्यक्ष रामकृष्ण परमहंस के जो मानस पुत्र, जो खुद इसका प्रारंभ किए थे, और ये यहाँ एक जो आध्यात्मिक वातावरण देखकर उनको बहुत पसंद आया था, उस प्रकार के आश्रम में आके हमको बहुत आनंद लग रहा है। इस कार्यक्रम में हमको भी थोड़ा भाग लेने का मौका मिला है। हमारा जो सब्जेक्ट दिया गया है, भगवान श्री रामकृष्ण देव, गॉड एंड मैन, भगवान और मनुष्य। ये मनुष्य है, ये भगवान है। ये देखने से तो भगवान श्री रामकृष्ण देव का छवि देखेंगे तो एक अच्छा व्यक्ति महसूस होता है। कोई हमारा भगवान बोलने से दुर्गा का हो, विष्णु का हो, रामचंद्र जी का हो, उस प्रकार का कोई नहीं दिख रहा है। और उसके ऊपर स्वामी विवेकानंद जी, हम लोग सब प्रणाम मंत्र करते रहते हैं। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय, अवतारों में वरिष्ठ भी कह दिया है। और उनका ही और एक स्तोत्र में लिखा है, जय देव देव जय नरदेव नरदेव, स्वामी जी भी कहते हैं। क्योंकि भगवान के रूप में ही आ गए तो उनका तो बहुत अच्छा बड़ा काम रहेगा ही। उनसे हमारा सीखने का क्या है? भगवान है, भगवान का बहुत बड़ा काम होता है, वो कर रहा है। हम उनसे जितने भी लाभ पा सकते हैं उसको पाते रहेंगे, उतना ही रहेगा। सीखने का तो हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं, ऐसा बात नहीं है। रामचंद्र जी आए थे तो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उनका एक
आदर्श पुत्र के रूप में देखते हैं, आदर्श पति के रूप में देखते हैं, आदर्श राजा के रूप में, आदर्श भ्राता के रूप में देखते हैं, सभी आदर्श रखे हैं। और भगवान श्री कृष्ण का भी थोड़ा कुछ, उनको लीला पुरुषोत्तम कहते हैं, उनका लीलाएँ भी बहुत उनका लीलाएँ हमारे कैपेसिटी में नहीं आता है। वो छोटा बचपन से लेकर तब तक का हमारे कैप्चर नहीं कर सकते हैं। उनका क्या किया, हम लोग उसके नज़दीक भी नहीं जा सकते हैं। पर रामकृष्ण देव एक छोटा सा गांव में, एक छोटा सा परिवार में जन्म लेकर और एक काली माता का पुजारी होते हुए अपने जो साधन किया, माँ काली का दर्शन किया और विभिन्न प्रकार के साधनों के माध्यम से भगवान को दर्शन किया। और हम लोगों को सब जो बताया है ये सब हम कुछ समझ सकते हैं। पर पूछ सकते हैं, स्वामी जी उसे स्तोत्र में कहते हैं, संशय राक्षस नाश महास्त्रम कह दिया, यामि गुरुम शरणम भव वैद्यम कह के। ये किस प्रकार का भाई संशय राक्षस को, रामचंद्र जी तो रावण को मारा, कंस को, कृष्ण जी कंस को मारा, ये तो किसी को मारा नहीं, कोई अस्त्र शस्त्र दिखाए नहीं है। पर ये रामकृष्ण देव अभी दूसरे राक्षस है, यहाँ बाहर में दिखाई नहीं देता है। जो भी कुछ बोलेंगे, छोटा बचपन से लेकर बड़े लोगों तक कुछ भी बोलेगा तो उसका प्रूफ क्या है पूछेगा। संशय, डाउट, हर एक को डाउट करते रहेंगे। ऐसा वाला डाउट करने वाला इस युग के लिए रामकृष्ण देव किस प्रकार, उनका लेक्चर्स कुछ करने नहीं गए, कहीं भी जाके रामकृष्ण देव प्लेटफॉर्म लेक्चर एक भी नहीं दिया है, पर अपने जीवन के माध्यम से, आप सब भक्त हैं, उनके जीवन चरित्र पढ़े हैं और उनका कथामृत पढ़े हैं। जो कह रहे हैं रामकृष्ण देव अपने जीवन में हर एक बात अभ्यास करके, प्रैक्टिकल डेमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाया है। दो चार बातें आज याद करने के लिए कोशिश करेंगे। पहला है, भगवान श्री राम कृष्ण देव कहते हैं ये मानव जीवन जो इतना उत्कृष्ट है, साधारणतः नहीं मिलता है। ये मानव जीवन पाने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? दूसरे अच्छा विद्या पाना चाहिए, अच्छे संसार देखभाल करना चाहिए और अच्छा काम करना चाहिए, ये सभी तो है। पर मानव जीवन का उद्देश्य नहीं है वो। मानव जीवन का उद्देश्य भगवत लाभ करना है, कहते हैं बार बार। आप कथामृत देखे होंगे, वो कहते हैं मानव जीवन का उद्देश्य जो है ये सभी कुछ नहीं है, उद्देश्य नहीं है। ये समाज में है, समाज का रीति रिवाज के हिसाब से कुछ ना कुछ करना चाहिए, उनके अच्छा के लिए करना चाहिए जरूर। पर दैट इज़ नॉट द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज़ हमारे अंदर में जो दिव्यता है उसको भगवत साक्षात्कार कहते हैं, उसको पाना है। अच्छा, उसको बताया हो तो उसको लेक्चर देने के लिए बताया क्या? नहीं, वो पूजा कर रहे थे। और कितने पुजारी हैं श्रद्धा से भी पूजा करते हैं, कभी उनके मन में नहीं आया है ये भगवान का मैं पूजा कर रहा हूँ, वो देख रहे हैं क्या, वो हमको उनको देख सकते हैं क्या, ऐसा प्रश्न नहीं उठा। पर इनके मन में आया, उनको देखना चाहिए। और इतना तीव्र आकांक्षा से करते माँ काली का दर्शन भी किए। और उतना ही नहीं है,
उनको बार बार करते हुए जो हम दूसरे अपने मित्रों से, माताओं से बातचीत करते हैं, उस प्रकार के जो भी समस्या है उनके पास में जाके उनसे लेने का जो किया, ये एक अद्भुत उदाहरण है। उसीलिए जो जब कहते हैं मानव जीवन का उद्देश्य भगवत लाभ, वो अपने जीवन में करके दिखाया है। और ये करने के लिए तीव्र आकांक्षा होना चाहिए। ये तीव्र आकांक्षा कितना होना चाहिए, उसका भी उदाहरणों के माध्यम से बताया है। एक गुरु के पास में एक शिष्य आया था, बहुत दिन साधन कर रहा था और वो भगवान का लाभ नहीं हुआ। गुरुदेव से बोला, वो हमारा कुछ नहीं हो रहा है, वो हम बहुत साधन करते हुए भी भगवान लाभ हो नहीं रहा है। गुरुदेव ने उनको कुछ नहीं बोला। अगले दिन स्नान के लिए नदी में गए, जब शिष्य को भी ले गए साथ में, और पकड़ के वो स्नान करते समय हठात उनको पकड़ के पानी में डुबो के रखा, माथा पकड़ के, और छटपटा रहा है बाहर आने के लिए। और 1 मिनट के बाद में बाहर छोड़ा। कैसा लग रहा था? वाह, क्या कर दिया गुरुजी, एक बार श्वास लेने के लिए हम तड़प रहे थे। तब गुरुजी ने बोला, देखो उस प्रकार तुमको तड़पन जब आएगा भगवान को देखने के लिए, तब होगा। और अपने जीवन में उसको वो इतने तीव्र आकांक्षा, ये जीवन व्यर्थ है, उसीलिए इसको समाप्त कर देना ही अच्छा है। माँ का दर्शन जब नहीं हुआ, ये जो है ये अपना जीवन में दिखाया है। और सभी अलग अलग जो धर्म है, पंथ है, वे सब अलग अलग जा रहे हैं। क्या, कहाँ जा रहे हैं, किसको पा रहे हैं, उसको भी जानने के लिए वो सभी धर्मों का अपना जीवन में अभ्यास करके उसको भी देखा। उसके बाद बोले हैं, जितना मत है उतना ही पथ है। उसीलिए आपको अपना जिसको अच्छा लगेगा करो। तुम इसमें नहीं हुआ बोल के दूसरा धर्म में जाने का कोई आवश्यक नहीं है। अपना जिनको हम पसंद करते हैं उनको तीव्रता से हम प्रार्थना करेंगे तो उसी से हम आगे बढ़ सकते हैं। इसको भी दिखाए। और रामकृष्ण देव का त्याग का तो क्या कहें। त्यागेश्वर स्वामी जी, त्यागेश्वर है नरवर कहते हैं ना। त्यागेश्वर, इतना त्याग। माँ शारदा के पास में कोई आके एक बार कहे थे, वो सर्वधर्म समन्वय किया है रामकृष्ण देव, उनका बहुत बड़ा इसका योगदान है। राम श्री माता जी कहे उसका तो उतना बहुत बड़ा ऐसा नहीं लगता है। वो खेलते खेलते सभी का दर्शन कर दिए, उनका तो ये नहीं है। इस युग में त्याग का महत्व दिखाने के लिए वो त्याग अपने जीवन में दिखा है। श्री माँ शारदा देवी का दिया वाला सर्टिफिकेट है और कुछ का नहीं है। सवेरे से शाम तक पूरा जीवन में नज़दीक से देखा माता जी। वो कहती है त्यागीश्वर। क्या कुछ भी नहीं, पैसा नहीं छू सकते, उतना त्याग कैसा कौन कर सकता है। सब लोग हमारा बैंक बैलेंस देखेंगे, नहीं तो क्या देखते रहेंगे, हमारा बुढ़ापे में क्या होगा, कुछ भी नहीं है उनका उस प्रकार का त्याग। एक आदमी आके बहुत प्यार से, मारवाड़ी आके, बाबा जी लीजिए ये 10,000 रुपया आपके पास में रखिए, सेवा के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगा, आप उपयोग करेंगे तो हमको बहुत आनंद मिलेगा। बहुत बोला। वो तो बोला नहीं 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 नहीं, नहीं क्या क्या कर रहे हो, हाँ नहीं, एकदम लिया ही नहीं, कोई कंडीशन नहीं है, आप जिस प्रकार चाहिए उस प्रकार का उपयोग कर सकते हैं।
वो एकदम उसको नहीं लिया और वो बहुत पीड़ा करते रहे। तो जाके माता जी के पास में, देखो वहाँ माता जी ले सके तो उसको लेने दीजिए। और वो गया, वो माता जी के पास में ऑफ़र किया, ये लीजिए। वो बोला क्या कह रहे हो, ये पैसा लेने से हम कहाँ यूज़ करेंगे, उनका ही कर रहे हैं। उसीलिए देखिए इस प्रकार का ये संबंध था और आदर्श था। ये सभी देखने के लिए साधारण मनुष्य के माध्यम से होने वाला नहीं है, असाधारण है। और पर इनका भगवान का जैसा क्या क्या देखते हैं, कितने लोगों को परिवर्तन कर दिए। साधारण ढंग से उतना नहीं होगा। गिरीश चंद्र घोष का आप सुने होंगे, क्या इतना मैं खराब काम किया हूँ, इतना बोतल पिया हूँ, और इस प्रकार का ये भगवान आप समझना हो तो यहाँ देखो, यहाँ ऐसा बोलते थे। वही आके काशीपुर उद्यान बाटी में हम लोग आजकल मनाते हैं ना कल्पतरु दिन, वहाँ उस दिन आके आए थे सभी भक्त लोग आए थे। कुछ लोग, रामकृष्ण देव बहुत वीक हो गए थे, चलने फिरने का ज़्यादा नहीं होता था, पर उस दिन थोड़ा अच्छा था। नीचे आ गए और गिरीश चंद्र को देखे बोले ये क्या कह रहे हो तुम, सब जगह में ये भगवान है, क्या देखा है बोल के ऐसे कह रहे हो। वो बोले अरे व्यास, वाल्मीकि, ये लोग जिनका वर्णन नहीं कर सका, ये मैं क्या कर सकता हूँ बोल के वहाँ उनके पादों में नमस्कार किया। तब वो आशीर्वाद किए थे और बाद में कहते थे ये और कोई एग्जाम्पल नहीं चाहिए ये भगवान बोलने के लिए। हमको देखो कितना पापी था, उसको पूरा परिवर्तन करने का किसके पास होता था, इसको हमको देखने से मालूम हो जाएगा बोलते हैं। और एक साधारण बालक, बिहार से आया वाला अद्भुतानंद जी महाराज, वो उनको कोई बाहर बहुत पढ़ाई वगैरह करना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है, कुछ भी नहीं चाहिए उनको, ये भी ऊंचा उठा दिया। उस प्रकार का हमारा बहुत मिलता है उदाहरण। उसीलिए ये साधारण मनुष्य का नहीं तो अच्छे महापुरुषों का भी असाध्य जो बातें हैं वो सब करके दिखाए हैं। उसीलिए ये केवल नरवी नहीं है, वो नारायण है। उसीलिए स्वामी जी इस प्रकार कहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है इस प्रकार का एक अवतार, उनका करीब से अध्ययन करने का, इस प्रकार के आश्रमों में आके कुछ समझ के साधन करने का मौका हम मिला है। उसीलिए हम लोगों को इसको ज़्यादा उपयोग करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए। रामकृष्ण देव बहुत लोग जाते थे उनके पास में। आप तो बहुत बड़े सन्यासी है, साधक है, हम तो कुछ नहीं कर पाते हैं, हम तो गृहस्थी है, झंझट में है सब, कहते थे। और रामकृष्ण देव ऐसे क्यों कहते हो, ऐसे मत करो। देखो भगवान नाम स्मरण करना प्रतिदिन, आप लोगों में बहुत लोग नाम लिए होंगे, मंत्र, उसको रेगुलर करो। और बीच बीच में एक साथ में मिलकर नाम संकीर्तन करना, और सब में भगवान को देखकर सेवा करो, और सब समय विचार करते रहो जो क्या सत्य है क्या अनित्य है, उसको देखकर सत्य को पकड़ने के लिए कोशिश करो। तुम लोग एक अच्छा एक फोर्ट में जैसा है,
खाना पीने का इसका सब चिंता नहीं करना पड़ेगा, सब व्यवस्था है वहाँ, उसको उपयोग करते हुए आप लोग करना। आप लोग भी आप भगवत साक्षात्कार पा सकते हैं, आध्यात्मिक जीवन में बढ़ सकते हैं बोल के आशीर्वाद दिए हैं। वो आशीर्वाद हम लोगों को बहुत अच्छा है, उसलिए हम उसको उपयोग करते हुए आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को कोशिश करना चाहिए। इस प्रकार का कार्यक्रमों में आने से, महात्मा लोगों का प्रवचन सुनने से प्रेरणा मिलता है, पर उसको उपयोग करना चाहिए। करते हुए हम लोगों का आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। इतना कहकर हमको बहुत आनंद है, आज इस कार्यक्रम में आने का मौका हमको महाराज जी आत्म प्रवान जी जो किया है उसके लिए उनको धन्यवाद देते हुए हमारा बात का विराम देते हैं। जय राम कृष्ण।